Hello bachon, let's read this question. The question says that here's total 5 questions given. First question says that draw a labeled diagram to show the domestic electric wiring from an electric pole to a room. Give the wiring for a bulb and a 3-pin socket only. Second question says that state 2 hazards associated with the use of electricity. The question says that state the important precautions which should be observed in the use of electricity. D question says that what will you do if you see a person coming in contact with a live wire? And E question says that explain why electric switches should not be operated with wet hands. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। जानते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है या डोमेस्टिक वायरिंग क्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स या फिर डोमेस्टिक वायरिंग, राइट। तो यहां पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी is generated at the power station. Power station it is brought to our homes by two thick copper wires, right, or aluminium wires fixed over tall electric poles, right, or by underground cables. तो अब यहां पे लिखेंगे क्या कि जो द इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्रॉम द मेंस is supplied to the houses using a 3 core wirings. कौन कौन सी है वायरिंग, यहां लिखेंगे कि दे आर पहला है हमारे पास लाइव वायर। लाइव वायर क्या होता है, इसके पास हाई पोटेंशियल होता है ऑफ 220 वोल्ट्स, राइट। सेकेंड क्या है हमारे पास न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या होता है कि इट इज एट द ग्राउंड पोटेंशियल जो होता है जीरो होता है, ग्राउंड पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट होता है, राइट। और तीसरा यहां पे है हमारे पास अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है कि इट इज बेसिकली क्या होता है सेफली मेजर एंड डज नॉट अफेक्ट द सप्लाई इन एनी वे, ये सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता है। तो अब यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, हमें क्या बनाना है, हमें डायग्राम बनाना है किसका, लेवल डायग्राम टू शो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग का। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे ये L और यहाँ पे N लिखेंगे, ये लाइव वायर है यहाँ पे और ये न्यूट्रल वायर है। तो कुछ इस प्रकार से रहेंगे।
राइट। और ये ऐसे जाएगा न्यूट्रल वायर। ये अटैच होगा किसमें? सबसे पहले अटैच होता है मीटर में, तो ये मीटर हो जाएगा, मीटर कैपिटल एम। मान लिया कुछ भी यूनिट होगा यहाँ पे, 274 मान लिया 8, राइट, किलोवाट आवर। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये किससे अटैच होगा? ये अटैच होगा हमारे पास मेन स्विच से। किससे? मेन स्विच से अटैच होगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये जो है मेन स्विच से अटैच होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मेन स्विच। एंड देन आफ्टर, इसके बाद ये क्या अटैच होगा? किससे अटैच होगा? ये कंज्यूमर फ्यूज से अटैच होगा, ये कंज्यूमर फ्यूज, राइट। और ये हमारा क्या था? मेन फ्यूज था। इसको हम F1 मान लेते हैं, राइट। और कंज्यूमर फ्यूज को हम F2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, इस मीटर को जो है हम अर्थ से कनेक्शन कर देंगे इसका, अर्थ कनेक्शन, राइट। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, तो मीटर स्विच इसको हम S मान लेते हैं, राइट। सो यहां से एक वायर आएगा, न्यूट्रल वायर को आगे बढ़ाएंगे हम थोड़ा, और इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से अटैच होगा। पहले क्या करना है हमें? हमें जो है स्विच करना है फॉर बल्ब के लिए। मान लिया यहां से हमने जोड़ा, इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ये हमारा स्विच S1 हो गया। स्विच फॉर बल्ब के लिए है ये, राइट। इसको हमने क्या किया? न्यूट्रल वायर से अटैच करा दिया। और यहाँ पे हमने एक बल्ब बल्ब लगाना है हमें, राइट। हमें यहाँ पे एक बल्ब यूज करना है, तो यहाँ पे एक बल्ब यूज करेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से, राइट। ये क्या है? बेसिकली ये एक बल्ब है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब इसको आगे बढ़ाएंगे। सो यहाँ पर हमें एक 3 पिन का जो है सॉकेट लगाना है, तो कुछ इस प्रकार से लगेगा ये, राइट। ये हमारे पास क्या, ये क्लोज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, राइट। अब यहाँ पे इसको भी हम इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, और हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने यहाँ पे 3 पिन से इसको अटैच कर दिया है, कुछ इस प्रकार से, राइट। अब यहाँ पे ये इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ से जो है ये इसको जोड़ देंगे हम लोग, राइट। ये T मान लिया इसको हमने, और यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 फैन के लिए जाएगा ये। ये हमारा स्विच, इसको मान लेते हैं स्विच S2 मान लेते हैं। ये हमारा क्या है? सर्किट है, इसको बोलते हैं सॉकेट। ये स्विच है,
स्विच फॉर सॉकेट, और ये हमारा क्या है, सॉकेट है, राइट। सो अब यहाँ पे इसको आगे एरो कर देंगे, ये आगे जाएगा। तो ये है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको हम लोग, या वायरिंग बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट टू हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर हमें क्या लिखना है देख लेते हैं। उससे पहले यहां पे लिख देते हैं कि दिस इज आवर लाइव वायर, ये हमारा क्या है, लाइव वायर है, और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। यहां पर लिखेंगे क्या, एक लाइन कि द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल। कहां से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोल से आ रहा है। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सो इट इज व्हाट, स्टेट टू हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, बी वाले का। तो पहला जो है क्या हैजर्ड है, अगर हम टच करेंगे तो टचिंग अ लाइव वायर कैन गिव, क्या देगा, एक हैजर्डियस शॉक देगा, राइट, अ हैजर्ड शॉक। और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड क्या होगा इसका, कि शॉर्ट सर्किटिंग जो होगा किसके कारण होता है, ड्यू टू डैमेज वायरिंग कैन cause fire in the building, राइट। अब यहां पे सी क्वेश्चन का आंसर डाल देते हैं। कह रहा है स्टेट द इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस विच शुड बी ऑब्जर्व इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो क्या क्या प्रिकॉशंस है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें। सो इसका आंसर क्या होगा, पहला, यूज ऑफ गुड क्वालिटी, वायर हमें करना पड़ेगा पहले। वायर्स, सेकेंड यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, यूज ऑफ फ्यूज एंड प्रॉपर अर्थिंग। और थर्ड वन क्या है हमारे पास, कि यूज ऑफ अप्लायंसेस इन ड्राई कंडीशन ओनली। अगर वेट में यूज करेंगे तो करंट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट। अब यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा देख लेते हैं क्या है ये, What will you do if you see a person come in contact with a live wire। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना है मेन सप्लाई के, राइट। तुरंत हमें मेन सप्लाई का को स्विच ऑफ कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डी का, स्विच ऑफ द मेन सप्लाई
क्विकली। नेक्स्ट क्या है, ई वाले का आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड विद वेट हैंड। गीले हाथों से क्यों नहीं ऑपरेट होता है ये। सो यहां पे लिखेंगे क्या कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity so the person may get electric shock, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया पांचों क्वेश्चन का, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।